मेरे पड़ोसी के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे किसी और के साथ घर जल रहा है, तो क्या हम आगे नहीं आएंगे? तो ये आंदोलन जीवी जिसको कहते हैं, गैस का सिलेंडर लेके घूमती थी तब वो क्या कहते हैं, आंदोलन जीवी नहीं थी, हम ऊंचा किया। ब्रिजभूषण को माला पहना हो ना, वो तो यही चाहते हैं कि जो लोग रेपिस्ट को माला पहनाते हैं वो बहुत सही काम कर रहे हैं। और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बारी है, जो 10 साल से टीचर पढ़ा रहे थे उनको निकाल दिया जा रहा है और बिल्कुल एक तरीके से बीजेपी आरएसएस के अपॉइंटमेंट गिरफ्तार नहीं किया इंदिरा गांधी ने, तो ये क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? बर्बाद हो रही है, आप परेशान ना हो, जेएनयू बर्बाद हो गई और जिन्होंने बर्बाद किया उनको यूजीसी चेयरपर्सन बना दिया गया। मीडिया भी बिल्कुल बिका हुआ है ना, आपका मीडिया तो वही करेगा जो उनके जो आका हैं, जो हम वापस उस सदी में चले गए जब मनमानी होगी, न्याय होगा ही नहीं। जाओ, सेक्शन 144 लगा दिया हमने। एक यूनिवर्सिटी ही एक जगह होती है जंतर मंतर पर, जैसा कि आपको पता है कि खाप ने एक फैसला लिया है जिसमें 15 दिन के टाइम दिया गया है कि सरकार इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करे, ब्रजभूषण जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। क्या कुछ कहते हैं यहाँ पर डीयू के प्रोफेसर्स लोग आए हुए हैं, इनसे ही जानते हैं। नंदिता नारायण जी मौजूद हैं। क्या कहेंगी मैम, आप इस मैटर को कैसे देखती हैं? अभी आज खाप ने जो फैसला लिया, एक 15 दिन का टाइम दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग तो सॉलिडारिटी में आए हैं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, उनके साथ जो यौन उत्पीड़न हुआ है और बहुत सारी महिलाओं ने कहा है, एफआईआर तक पहले लॉन्च नहीं हुई, उसके बाद एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद लॉन्च हुई और उसके बाद भी जबकि पॉस्को केस भी है, एक माइनर के साथ भी एक जो उत्पीड़न हुआ है वो भी लॉन्च हुआ है, उसके बावजूद आपको हिरासत में नहीं लिया गया है। और जब तक आप इनको अरेस्ट नहीं करेंगे तो आगे जो विटनेसेस आना चाहते हैं, जो गवाह आना चाहते हैं, वो आगे आएंगे नहीं, क्योंकि अभी भी ये सीट में बना हुआ है, रिजाइन तक नहीं किया। अरेस्ट तो दूर की बात है, रिजाइन तक नहीं किया। इतनी बेशर्मी है, कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कहेंगे तो मैं रिजाइन करूंगा, तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कहते हैं कि रिजाइन करो? हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसे आदमी को प्रोटेक्शन मिल रही है और हमारे बच्चों के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। इसलिए हम सॉलिडारिटी में आए हैं, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स खेल में जाते हैं, खिलाड़ी बनते हैं और उनके बहुत सारे सपने होते हैं, उम्मीदें होती हैं, कई सारे गरीब घरों से भी आते हैं, तो उनके साथ ये अगर ऐसा होगा तो कोई भी नहीं भेजेगा अपने बच्चों को आगे। मैम, डीयू में, दिल्ली विश्वविद्यालय में जब प्रदर्शन हुआ है अभी छात्रों का, और वहाँ पर देखा आपने कि हाँ, दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से व्यवहार किया, उन सभी मुद्दों को क्या कहेंगे? यहाँ पे भी रात को जो वायलेंस हुआ, ये देखिए, ऐसा है कि यहाँ तो पुलिस ही एक गुंडा फौज बन गई है और हमारी यूनिवर्सिटी में तो जब चाहो सेक्शन 144 लगा देते हैं, तो पुलिस का कोई काम नहीं है कैंपस में। कल को कहेंगे क्लास में भी मत जाओ, सेक्शन 144 लगा दिया हमने। एक यूनिवर्सिटी ही एक जगह होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को अपनी बात बिना खौफ के रखने की आज़ादी होती है, नहीं तो यूनिवर्सिटी नहीं कहलाती है। वहाँ पे अपनी बात रखना, पीसफुली अपना प्रोटेस्ट करना, ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का की एक आत्मा होती है। आप ये हटा दोगे तो उसको हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं कह सकते। तो हमारी यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है, तो पुलिस की छावनी बनाया जा रहा है उसको। वहाँ तो खास तौर से पुलिस रोज आ जाती है मारने पीटने के लिए, लेकिन एक छात्र संगठन जो है, जो रूलिंग पार्टी से जुड़ा है, वो उसको सारे हॉल भी मिल जाते हैं, बुक कर लेता है, उसको सब कुछ सुविधा मिल जाती है, वो कोई भी फंक्शन कर सकता है, गुंडागर्दी कर सकता है, लड़कियों के कॉलेज में घुस के गुंडागर्दी कर सकता है। आईपी कॉलेज में जैसा हुआ, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। तो आप देखिए, पूरा एक पॉलिटिकल, एक प्राइवेट आर्मी की तरह पुलिस अब बनती चली जा रही है। बहुत ही दुख की बात है, एक डेमोक्रेसी में ऐसा हो रहा है। आप यहाँ पे आई हैं, रात को जो कुछ हुआ उस बारे में, और खासकर जो इस तरीके का जो व्यवहार चल रहा है कि कानून के राज को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, उस पर क्या कहें? नहीं, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और जो आज का डर है वो यही है कि जो हमारा न्याय देने का व्यवस्था था, या जो इतनी हमारी एजेंसीज हैं जो लोगों को न्याय देती थी, उन्हीं को एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि चेहरा देखकर, और वो साथी कोई कह रहा था जाति धर्म देखकर ही न्याय मिलेगा, ये साथ हो रहा है। और एक चीज़ मैं ये कह रही हूँ कि जो रेसलर्स के साथ हुआ, उससे हमारे हर एक भाई बहन को सीखना पड़ेगा कि ये जब कठुआ में हुआ और जिस तरीके से मार्च निकाला और किस तरीके से सरकार ने वहाँ पे बचाया, बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट है उनको फ्री किया, तो ये नहीं रहेगा कि सिर्फ मुसलमान समुदाय या जो पिछड़ा जाति का समुदाय है उसी के ऊपर एक तरीके से कहर टूट रहा है और शक्ल देखकर तय किया जा रहा है कि इसके ऊपर हम एफआईआर भी करेंगे कि नहीं। आज रेसलर्स जो आपके देश के लिए मेडल लेकर आए, आपका जितना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बातें थी, पढ़ाई तो छीनी गई। मैं आपको ये बता दूं, बेटी को भी खत्म
ख़त्म कर दिया है। जितनी भी पढ़ाई की भी नया व्यवस्था आ रही है, तो ये जो भांडाफोड़ है, ये जो आज रेसलर्स की हालत हो रही है, ये एक तरीके से सरकार का भांडाफोड़ है कि हमारे पास ऐसी सरकार में लोग हैं जो शक्ल देखकर न्याय होने देंगे इस देश में। एक तरीके से हम वापस उस सदी में चले गए जब मनमानी होगी, न्याय होगा ही नहीं। और ये जो हमारे छात्रों की पिटाई हुई, आप समझिए कि दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? सेंटर के अंदर आती है। तो क्योंकि सेंटर नहीं चाहती कि लोग इस पे लामबंद हो। और एक और चीज़ मैं बोल दूं, इस देश में किसान को पहले खत्म किया सरकार ने। किसान का एक बेटा सरहद पे गया तो अग्निवीर बना दिया। ये रेसलर्स क्या अमीर परिवारों से हैं? ये भी किसान के बेटा बेटी है जिसको सरकार खत्म कर रही है। तो ये कुल मिला के जितना इनका एडवर्टीजमेंट चल रहा है, हम सबको इस एडवर्टीजमेंट को खारिज करना पड़ेगा और असलियत पे आना पड़ेगा, खुद को जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो बांटने पे आमादा है। क्यों नहीं वो भेज रही है, FIR कर रही है? क्यों वो ये देखिए, जो आदमी सत्ता में है उसके ऊपर तो कोई भी कार्रवाई तभी न्यायपूर्वक, मतलब एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सकती है जब वो उसको सत्ता से हटाया जाए। ये थोड़ी ना हो सकता है कि वो अपने ऑफिस में रहेगा और वहाँ पर कोई भी कार्रवाई हो पाएगी। तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? तो मुझे यही कहना है कि इस पे हम सबको लामबंद होना चाहिए। जब हमारे जो लोग जीतते हैं, जो इतने ऊपर ओहदा जो हमारे देश का तिरंगे को ऊपर करते हैं, अगर सरकार जो इस तिरंगे का नाम लेके लोगों को बांट रही है, मार रही है, कर्नाटका का इलेक्शन लड़ रही है, अगर इनके साथ ऐसा हो सकता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है इस देश में, वो ये समझ ले। DU से आप लोग आए हैं, लेकिन JNU से जब आते हैं तो JNU के नाम पर राजनीति शुरू हो जाती है। मीडिया में भी एक दिखाया जाता है एक तरीके से कि JNU के लोग पहुंच गए, टुकड़े टुकड़े गैंग के पहुंच गए। इस तरीके की छवि बनाने की कोशिश होती है जो नॉर्मल जो महिलाओं के लिए इस तरीके से अपराध हो रहे हैं। आपका मीडिया भी बिल्कुल बिका हुआ है ना। आपका मीडिया तो वही करेगा जो उनके जो आका हैं, जो कंट्रोल करते हैं उनको। उसमें को आका के ऊपर जो आका हैं अडानी, वो कंट्रोल करते हैं कि लोगों को बांटो। और जो सच मतलब सामने रखता है, न्याय की बात करता है। JNU में गांव-गांव से बच्चे पढ़ने आते हैं वहाँ पे। हाँ, हमारे देश में गांव-गांव से हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ने आते हैं और वो बेहतरीन शिक्षा पाके आपके देश में पूरे जितने भी मेरिटोक्रेसी जिसको कहते हैं कि सारी सर्विसेज हैं और जो बेस्ट होता अच्छा कर रहे हैं देश में, जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, वो बहुत सारे बच्चे वहाँ JNU से पढ़ के आए हैं। आपके मिनिस्टर वगैरह भी कई वहाँ से पढ़े हुए हैं, है ना? ऐसा नहीं है। तो एक यूनिवर्सिटी को बदनाम करना, जब आप ही उसको ग्रेड 1 देते हैं, आप उसको टॉप रैंक देते हैं, सरकार उसको टॉप रैंक अपनी एक्रेडिटेशन में देती है और फिर बदनाम इसलिए करती है कि अगर आप टॉप रैंक देंगे, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, वो सोचने समझने का जो एक प्रक्रिया होती है एजुकेशन में, वो तो करेंगे, वो तो बात रखेंगे अपनी खुल के। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जब उनके खिलाफ नारे लगाए JNU के स्टूडेंट्स ने, तब तो उनको गिरफ्तार नहीं किया इंदिरा गांधी ने। तो ये क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? बर्बाद हो रही है, आप परेशान ना हो। JNU बर्बाद हो गई और जिन्होंने बर्बाद किया उनको UGC चेयरपर्सन बना दिया गया। और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बारी है, जो 10 साल से टीचर पढ़ा रहे थे उनको निकाल दिया जा रहा है और बिल्कुल एक तरीके से BJP RSS के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया चल रही है। ये बेसिकली कोई सवाल उठाने वाला इस देश में बचे नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने एजुकेशन को इसलिए इम्पोर्टेंट पाया क्योंकि वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव का एक तरीके से ज़मीन थी जहाँ पर बदलाव होंगे। जितनी हमारी एक तरीके से गैर बराबरी है उनको ख़त्म करने के लिए, सोसाइटी में जो खराबियां उन पे सवाल उठाने के लिए, पर ये बात BJP की सत्ता जो है ना चाहती नहीं है। तो इसलिए एक एक करके सारी यूनिवर्सिटीज़ ही निशाने पर हैं। किसी बात पे जामिया को पीटा जाएगा, कभी JNU को पीटा जाएगा, DU को पीटा जाएगा। ये लगातार एक सिस्टमेटिक अटैक है। लेकिन राजनीति तो मैम इसमें BJP की तरफ से भी ये बात कह करके की जा रही है कि जो कुछ लोग हैं इस तरीके से जो यहाँ पर आ रहे हैं, वो आंदोलनजीवी हैं, तमाम तरीके का आरोप लगाए जाते हैं। और ये भी आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से मीडिया में दिखाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा है। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं मोदी को बदनाम करने के लिए, गाली देने के लिए आते हैं, इस तरीके की बातें कही जाती हैं। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों को बचपन से जो हमको शिक्षा मिली है, हमें ये सिखाया गया है कि वैष्णव जन तो तहने के ये पीर पराई जाने रहे।
अगर हम सोचते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं कि अगर आप में सही मायने में अपने आप को शिक्षित मानते हैं तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अगर दूसरे के साथ नाइंसाफी हो रही है तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गांधी जी क्यों चंपारण क्यों गए थे, है ना? गांधी जी को चंपारण जाने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में कहीं भी नाइंसाफी होती है तो वो हमारे साथ नाइंसाफी होती है। इसलिए आपका फर्ज है कि आप जाकर कम से कम हमारे दिल्ली में जो हो रहा है, हम तो जाएंगे ना, कहीं और जाए ना जाए, लेकिन यहाँ पे मेरे सामने अन्याय हो रहा है, मेरे पड़ोसी के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे किसी और के साथ घर जल रहा है, तो क्या हम आगे नहीं आएंगे? तो ये आंदोलन जिसको कहते हैं, गैस का सिलेंडर लेके घूमती थी तब वो क्या कहते हैं, आंदोलन जीवी नहीं थी। मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब जिस देश ने आज़ादी पाई हो लड़के और पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू लोग अपने बात हमेशा कहते रहे, इस तरीके की बातें कहना और उसको बार बार सवालों में पूछना मुझे लगता है बिल्कुल बेकार बात है। और यहाँ पर आप ये बताइए, ये देश कितना मरा हुआ लगेगा अगर जो इन बेटियों के साथ हुआ है उन बेटियों के साथ समाज का कोई भी शख्स आकर खड़ा ना हो। आप बताइए देश क्या बचा हुआ लगेगा अगर इस अन्याय के खिलाफ हम आवाज़ ना उठाएं। हम लोग तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टूडेंट हैं, तो क्या टीचर आवाज़ नहीं उठाएगा तो आपका देश बचा हुआ लगेगा? मेरा ये सवाल है। क्या यहाँ आके मोदी जी के लिए मालाएं पहनाई जाएं? ये भी एक एक्शन प्रोग्राम हो सकता है। हाय हाय करने की बजाय हम कहें कि इन्होंने हमारा नाम ऊंचा किया है। ब्रिजभूषण को माला पहनाओ ना, वो तो यही चाहते हैं कि जो लोग रेपिस्ट को माला पहनाते हैं वो बहुत सही काम कर रहे हैं, है ना? हुआ ना बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जब वो निकले तो उनकी माला पहनाई गई। मतलब क्या देश में मेहनत की? ये इंसानियत है क्या? जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है वो खुद गिल्टी है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।